अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि रूहानियत हासिल करने के लिए लाजमन किसी तवील चिल्ले सख्त रियाजत या किसी महसूस सिलसिले से वाबस्तगी ज़रूरी है। हालांकि हकीकत यह है कि अगर दिल साफ हो, नीयत खालिस हो, बंदा महलूक को माफ़ करने वाला हो, हकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाला हो और फिर मोहब्बत और अदब के साथ दुरूद इब्राहिमी का विर्द करे तो रूहानियत के दरवाजे खुद बहुत खुलना शुरू हो जाते हैं। दुरूद इब्राहिमी वो मुबारक दुरूद है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। गोया दिन में कई मरतबा अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दुरूद भेजें जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिक्र के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई बंदा उसे कसरत से पढ़ता है तो उसके दिल की कैफियत बदलने लगती है, तबीयत में नरमी आती है, आंखों में आंसू आते हैं और गुनाहों से नफरत पैदा होने लगती है। नाज़रीन, एक खातून का वाक़या है जो न किसी खानकान से वाबस्ता थी, न किसी महसूस रूहानी सिलसिले से। वो आम घरेलू जिंदगी गुजार रही थी, बल्कि दिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। उन्होंने इरादा किया कि रोजाना बावजू होकर कम से कम 300 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। शुरू में उन्हें कोई खास कैफियत महसूस ना हुई, मगर चंद हफ्तों बाद उनके ख्वाब बदलने लगे। पहले आम और बेतरतीब ख्वाब आते थे, मगर अब ख्वाब वाज़िया, रोशन और बामायनी होने लगे। एक रात उन्होंने देखा कि 14वीं का चांद गैर मामूली रोशनी के साथ चमक रहा है और उस नूर में उन्हें बैतुल्लाह शरीफ का मंजर दिखाई देता है। वो कुछ फासले पर खड़ी है, मगर रास्ता साफ है, कोई रुकावट नहीं। अचानक ऐसा महसूस होता है कि काबतुल्लाह की दीवारें एक लतीफ अंदाज में नुमाया हो रही हैं और अंदर का मंजर दिल पर नक्श हो रहा है। वो घबरा कर जाग गए, मगर दिल में अजीब सुकून था। उन्होंने किसी से जिक्र न किया, मगर समझ गए कि ये दुरूद इब्राहिमी की बरकत है जिसने दिल की एक पोशीदा हसरत को तसल्ली दी। वो कहती हैं कि मैंने कभी किसी से ये शिकवा जुबान पर नहीं लाया था कि बैतुल्लाह के अंदर जाने का मौका सिर्फ महसूस लोगों को क्यों मिलता है, मगर दिल में एक ख्वाहिश जरूर थी और अल्लाह ताला ने ख्वाब के जरिए वो कैफियत दिखा दी जिससे दिल सैर हो गया। उसके बाद ख्वाबों का सिलसिला जारी रहा। कभी किसी बुजुर्ग हस्ती की ज़ियारत होती, कभी कोई इशारा मिलता कि फलां दुआ पढ़ो, कभी किसी परेशानी के हल की रहनुमाई ख्वाब में मिल जाती। उन्होंने देखा कि अगर किसी मामले में उलझन होती और वो सोने से पहले दुरूद इब्राहिमी की कसरत करती तो रात को ही किसी न किसी अंदाज में रहनुमाई मिल जाती। एक मरतबा घर में शदीद माली दबाव था, कारोबार में नुकसान हो गया था। उन्होंने 3 दिन मुसलसल कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और अल्लाह से अर्ज किया कि यार अब मेरे लिए आसानी फरमा। तीसरे दिन एक पुराना रुका हुआ काम अचानक बन गया और ऐसी जगह से मदद मिली जहां से गुमान भी ना था। वो कहती हैं, मैंने महसूस किया कि दुरूद इब्राहिमी गोया दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है, क्योंकि ये वो दुरूद है जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं और नमाज खुद मोमन की मिराज है। जब मिराज के अंदर भी ये दुरूद शामिल है तो इसकी तासीर कितनी अजीम होगी। उन्होंने ये भी बयान किया कि जब बंदा दिल से सबको माफ़ कर दे और किसी के लिए कीना न रखे तो दुरूद का असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि दिल अगर मैल से भरा हुआ हो तो नूर ठहरता ही नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली देखी कि गुस्सा कम हो गया, हसद ख़त्म हो गया और इबादत में लुत्फ़ आने लगा। हता कि बाज़ औक़ात किसी शख्स के बारे में दिल में ख्याल आता और बाद में मालूम होता कि वाकई उसके साथ वही मामला पेश आया है, मगर वो इस कैफियत को कभी फ़ख्र का बायस नहीं बनाती, बल्कि उसे अल्लाह का फजल समझती हैं। एक और वाक़या उन्होंने सुनाया कि एक करीबी रिश्तेदार सख्त बीमारी में मुब्तला थी। डॉक्टरों ने उम्मीद कम जाहिर की। उन्होंने रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उस मरीज के लिए दुआ की। चंद ही दिनों में हालत संभलने लगी और डॉक्टर भी हैरान रह गए कि बेहतरी तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। वो कहती हैं कि मैंने उसके बाद यकीन कर लिया कि दुरूद इब्राहिमी न सिर्फ रूहानी सुकून देता है, बल्कि मुश्किलात के हल का जरिया भी बनता है। उन्होंने ये भी देखा कि जब वो किसी उलझन में इस्तिखारा की नीयत से दुरूद पढ़ती तो दिल खुद बहुत किसी एक तरफ माइल हो जाता और बाद में वही फैसला दुरुस्त साबित होता। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये कैफियत मशहूर होने लगी तो कुछ लोग रहनुमाई के लिए आने लगे, मगर हर कोई यकीन वाला नहीं होता। बाज ने मजाक भी उड़ाया, बाज ने बात को संजीदा न लिया, जिससे उन्हें दुख भी हुआ, मगर उन्होंने दुरूद का दामन न छोड़ा। वो कहती हैं कि असल रूहानियत दिखावे या शोहरत में नहीं, बल्कि आजिज़ी में है। अगर अल्लाह किसी को सच्चा ख्वाब दिखा दे या किसी मामले की झलक दिखा दे तो ये उसका करम है, बंदे का कमाल नहीं। एक वक्त आया कि उनके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो।
انہوں نے اس خواہش کو زبان پر نہ لایا مگر درود ابراہیمی کی تعداد بڑھا دی۔ کئی ماہ کی مسلسل محنت کے بعد ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نور ہی نور ہے اور اس نور میں ایک پرجلال اور پرجمال ہستی جلوہ فرما ہے۔ وہ منظر اتنا باوقار تھا کہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو آنسو بہہ رہے تھے اور دل ایسی راحت میں تھا جو بیان سے باہر ہے۔ کہتی ہیں آج بھی جب کبھی دل پریشان ہوتا ہے تو وہ اس لمحے کو یاد کر کے سکون پا لیتی ہیں۔ انہوں نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ درود ابراہیمی کی اصل تاثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب بندہ اسے محض الفاظ نہ سمجھے بلکہ دل کی گہرائی سے پڑھے، ادب کے ساتھ پڑھے اور اپنی زندگی کو بھی سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے، اور پھر سچے خواب نصیب ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ محبت کا اثر ہے۔ جب بندہ اللہ کے محبوب پر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حال پر خاص نظر فرماتا ہے، اس کی مشکلات آسان کرتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی روحانی سکون چاہتے ہیں، سچے خوابوں کی تمنا رکھتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے طالب ہیں تو درود ابراہیمی کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ تعداد آہستہ آہستہ بڑھائیں، دل کو صاف رکھیں، حقوق العباد ادا کریں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ، میرے یہ مشاہدہ دل سے لگا ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔